विष्णु के 10 अवतार, जिन्हें हम दशावतार कहते हैं। हिंदू मान्यताओं में आप जानते ही हैं, विष्णु जी ब्रह्मांड के पालक हैं और ये अवतार उनके वो अलग अलग रूप हैं जो धर्म की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए। तो आज का हमारा मुख्य सवाल ये है, क्या दशावतार को हमें मुख्य रूप से विष्णु के वास्तविक मतलब बिल्कुल शाब्दिक हस्तक्षेप के तौर पर देखना चाहिए, जो उन्होंने ब्रह्मांड की व्यवस्था और धर्म को बचाने के लिए सचमुच किए, या फिर क्या इनकी जो असली अहमियत है वो उन कालातीत सिद्धांतों और गुणों के प्रतीकात्मक चित्रण में है जिन्हें ये अवतार दर्शाते हैं और जो धर्म को बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। हमारी ये चर्चा जाहिर है भगवान विष्णु के दशावतारों पर जो उपलब्ध सामग्री है उसी पर आधारित है। मेरा पक्ष ये रहेगा कि दशावतार का महत्व विष्णु के वास्तविक कार्यों और हस्तक्षेपों में और मेरा नजरिया ये है कि इन अवतारों का जो प्राथमिक और कहूं कि स्थायी महत्व है वो उनके प्रतीकात्मक अर्थों और जो सार्वभौमिक संदेश वो देते हैं उनमें देखा जाना चाहिए। देखिए, भगवान विष्णु का मूल काम ही है ना, ब्रह्मांड के संरक्षक के तौर पर संतुलन बनाए रखना। जैसा कि हमें सामग्री से पता चलता है, उनकी नीली त्वचा उनके असीम स्वरूप का प्रतीक है और शंख, चक्र, सृजन और समय के चक्र को दर्शाते हैं। तो दशावतार इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए हैं। सामग्री में साफ लिखा है कि विष्णु दुनिया की रक्षा करने और धर्म यानी धार्मिकता को बनाए रखने के लिए अवतार लेते हैं, खासकर तब जब अधर्म बढ़ जाता है। और हर अवतार की कहानी एक खास संकट और विष्णु के उसके ठोस समाधान का ब्यौरा देती है। जैसे मत्स्य अवतार को लें। सत्ययुग में यानी जब सत्य और धर्म का बोलबाला था, उस समय एक भयानक बाढ़ आई, तो मनु और सप्तऋषियों को बचाने के लिए विष्णु ने एक विशाल मछली का रूप लिया। यह तो एक सीधा बचाव कार्य था, बिल्कुल फिजिकल, जीवन और ज्ञान को बचाने का एक ठोस प्रयास। फिर कूर्म अवतार, जब समुद्र मंथन के लिए मंदार पर्वत को आधार चाहिए था, तो विष्णु ने कछुआ बनकर अपनी पीठ पर उसे साधा, तभी तो अमृत निकल सका। ये भी एक जरूरी भौतिक सहायता थी। वराह अवतार में जब राक्षस हिरण्याक्ष पृथ्वी को समुद्र में ले गया, तो विष्णु ने सूअर का रूप धरकर उसे अपने दांतों पर उठा लिया। नरसिंह अवतार को ही लीजिए, भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए उन्हें आधा शेर आधा इंसान बनना पड़ा। क्यों? क्योंकि हिरण्यकशिपु को एक खास वरदान मिला हुआ था। तो ये एक विशिष्ट समस्या का विशिष्ट मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल समाधान था। हाँ, वो वरदान वाली बात। हाँ, वामन अवतार में बौने ब्राह्मण बनकर राजा महाबली के अभिमान को 3 पग जमीन नापकर नियंत्रित किया। परशुराम ने योद्धा संत के रूप में अहंकारी क्षत्रिय राजाओं का संहार किया। राम ने रावण का वध करके सीता को छुड़ाया और धर्मराज्य की मिसाल कायम की। बलराम हल के साथ कृषि और रक्षा के प्रतीक हैं। कृष्ण ने महाभारत में इतनी अहम भूमिका निभाई और गीता का उपदेश दिया। और भविष्य के कल के अवतार के बारे में भी कहा गया है कि वो कलयुग के अंत में आकर बुराई का नाश करेंगे। तो ये सारी घटनाएं विष्णु के सक्रिय वास्तविक हस्तक्षेप हैं, धर्म की रक्षा के लिए सीधी कार्रवाई। प्रतीकात्मकता अगर है भी तो वो इन वास्तविक कर्मों का नतीजा है, न कि उनका आधार। मेरा ये मानना है। मेरा मानना है कि इन अवतारों की जो असली ताकत है और उनका जो स्थायी प्रभाव है वो उन गहरे जीवन मूल्यों और शाश्वत गुणों में है जिनका वे प्रतीक हैं। सामग्री खुद इस तरफ इशारा करती है जब वो कहती है कि प्रत्येक अवतार गहरे जीवन पाठों और गुणों को समाहित करता है और ये कहानियां कालातीत हैं, लाखों लोगों को प्रेरित और मार्गदर्शन करती हैं। तो ये प्रेरणा कहाँ से आती है? मेरे ख्याल में ये मुख्य रूप से उनके प्रतीकात्मक अर्थों से आती है। अच्छा? हाँ, जैसे मत्स्य अवतार, हाँ, एक बचाव कार्य था, बिल्कुल था, पर उससे भी बढ़कर ये संकट के समय ज्ञान और विवेक को बचाने के महत्व का प्रतीक है। कूर्म अवतार सिर्फ एक भौतिक आधार नहीं, बल्कि स्थिरता, संतुलन और किसी भी महान काम के लिए एक मजबूत नींव की जरूरत का प्रतीक है। सोचिए, समुद्र मंथन जैसे बड़े काम के लिए ये गुण कितने जरूरी हैं। वराह अवतार सिर्फ पृथ्वी को बचाना नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए जरूरी जो अदम्य इच्छा शक्ति और संकल्प चाहिए, उसका प्रतीक है। नरसिंह अवतार, जैसा स्रोत बताता भी है, ये दिखाता है कि दिव्य मदद अप्रत्याशित रूपों में आ सकती है और ये आस्था की जीत का प्रतीक है, चाहे बुराई कितनी ही चालाक या शक्तिशाली क्यों ना हो। वामन अवतार विनम्रता की ताकत और अहंकार के पतन का प्रतीक है। परशुराम न्याय और बेलगाम सत्ता के खतरों को दर्शाते हैं।
और राम राम का महत्व सिर्फ रावण वध तक की तो सीमित नहीं है। वो तो धर्म, नैतिकता, कर्तव्य, निष्ठा, साहस यानी मर्यादा पुरुषोत्तम के जो आदर्श हैं उनके प्रतीक हैं। बलराम कृषि और प्रकृति से जुड़ाव के प्रतीक हैं। कृष्ण दिव्य प्रेम, भक्ति, गहरे ज्ञान और कुशल नेतृत्व के प्रतीक हैं। गीता इसका सबसे बड़ा प्रमाण है ना? और भविष्य का कल्कि अवतार, वो बुराई पर अच्छाई की अंतिम जीत और समय के चक्रीय स्वभाव का एक शक्तिशाली प्रतीक है। तो ये अवतार महज किसी खास घटना के समाधान नहीं है, बल्कि अलग अलग युगों की जरूरत के हिसाब से विष्णु के अलग अलग रूपों में प्रकट हुए कालातीत मूल्यों और दिव्य मार्गदर्शन के प्रतीक हैं। ये दिखाते हैं कि ईश्वर की कृपा कई गुणों के जरिए प्रकट हो सकती है, और इन गुणों को समझना ही मेरे विचार से इन कथाओं का असली मकसद है। आपकी बात दिलचस्प है। आप प्रतीकात्मकता पर काफी जोर दे रहे हैं, पर मेरा सवाल ये है कि कथाओं का जो मूल ढांचा है, जो विवरण दिए गए हैं, क्या वो असलियत की तरफ इशारा नहीं करते? नरसिंह के विशिष्ट रूप को ही फिर से देखें। आधा मानव, आधा शेर। ये रूप क्यों? क्योंकि हिरण्यकशिपु को वरदान था कि उसे न मनुष्य मार सके, न पशु, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न किसी हथियार से। तो नरसिंह का वो खास रूप और मारने का तरीका गोधूली वेला में देहरी पर अपनी जांघों पर रखकर अपने नाखूनों से, ये सब उस वरदान की काट करने के लिए एक सटीक, बिल्कुल व्यवहारिक समाधान था। इसे सिर्फ अमूर्त प्रतीक कहना क्या इन विवरणों के साथ न्याय करता है? ये तो एक वास्तविक समस्या का एक बहुत ही सोचा समझा वास्तविक हल लगता है। इसी तरह वराह का पृथ्वी को दांतों पर उठाना एक शारीरिक क्रिया, एक ठोस काम जो उस वक्त की जरूरत थी। मैं समझ रही हूँ कि आप इन विवरणों को शाब्दिक हस्तक्षेप के सबूत के तौर पर देख रहे हो। बिल्कुल, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यही विवरण गहरे प्रतीकात्मक अर्थों को उजागर करने के लिए इस्तेमाल किए गए हों? नरसिंह का वो अनोखा रूप भले ही वरदान की शर्तों को काटने के लिए था, क्या वो ये नहीं दिखाता कि दिव्य शक्ति हमारी कल्पना से परे है, किसी भी बंधन को तोड़ सकती है? क्या ये इस विश्वास का प्रतीक नहीं कि बुराई चाहे कितनी भी चालाकी से खुद को सुरक्षित कर ले, उसे हराया जा सकता है? हो सकता है कहानी का असल मकसद सिर्फ घटना बताना ना हो, बल्कि भक्तों में अटूट आस्था जगाना हो, और ये प्रतीकात्मक अर्थ ज्यादा गहराई से जुड़ता है। और वराह का पृथ्वी को उठाना, हाँ, ये एक शक्तिशाली छवि है, पर क्या ये छवि खुद ही उस अदम्य अथक शक्ति का प्रतीक नहीं जो धर्म और सृष्टि को बचाने के लिए चाहिए, खासकर जब वो गहरे संकट में हो? ये विवरण कहानी को यादगार बनाते हैं, पर उनका जो स्थायी महत्व है वो उन सिद्धांतों में है जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा, तो फिर इस बात पर आते हैं कि ये अवतार अलग अलग युगों में और अलग अलग रूपों में क्यों आए। स्रोत कहता है कि अवतार विभिन्न युगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और विभिन्न समयों और स्थितियों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए अलग अलग रूप लेते हैं। जैसे मत्स्य सतयुग में जब माहौल अलग था, राम त्रेता युग में जब एक खास तरह का राक्षस राजा था, कृष्ण द्वापर में महाभारत के समय, और कल्कि आने वाले कलयुग के अंत में। रूप भी कितने अलग हैं। मछली, कछुआ, सुअर, बौना, योद्धा, संत, राजकुमार। क्या ये विविधता ये नहीं दिखाती कि विष्णु उस खास समय की खास चुनौती का सामना करने के लिए खुद को ढालते हैं? मत्स्य ने जल प्रलय का सामना किया, राम ने एक विशिष्ट राक्षस राजा का, परशुराम ने एक खास वर्ग के अधर्मी शासकों का। ये तो विष्णु की अनुकूलनशीलता और वास्तविक मतलब समय के हिसाब से हस्तक्षेप को ज्यादा दर्शाता है, बजाय इसके कि ये सिर्फ सामान्य सिद्धांतों का प्रदर्शन हो। खास गुणों या सिद्धांतों को ही उजागर करते हैं जिनकी उस युग में सबसे ज्यादा जरूरत थी, या जो उस युग की चुनौतियों का सबसे सटीक प्रतीकात्मक जवाब थे। जैसे सत्ययुग, जो सत्य का युग था, वहां ज्ञान, मत्स्य और स्थिरता, कूर्म, बचाना सबसे अहम था। त्रेता युग में जब समाज थोड़ा जटिल हुआ तो एक आदर्श राजा राम और विनम्रता, वामन जैसे गुण जरूरी हो गए। द्वापर युग में जब धर्म अधर्म का इतना बड़ा युद्ध हुआ तो दिव्य ज्ञान और नेतृत्व, कृष्ण की जरूरत पड़ी। और कलयुग, जिसे अंधकार का युग कहते हैं, उसमें बुराई के अंतिम विनाश और सत्य की वापसी, कल्कि का वादा उम्मीद देता है। और रूप भी तो अपने आप में प्रतीक है। मछली पानी में जीवन और ज्ञान बचाती है, कछुआ स्थिरता का आधार बनता है, सुअर पृथ्वी से जुड़ा है, उसे बचाने का संकल्प दिखाता है।
क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये रूप सिर्फ जरूरत के हिसाब से चुने गए भौतिक शरीर ना होकर उन गुणों के शक्तिशाली प्रतीक भी हों जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं? कृष्ण को ही देखिए, उनकी लीलाएं और महाभारत में उनकी भूमिका वास्तविक घटनाओं से जुड़ी लगती हैं, बिल्कुल। पर क्या उनका सबसे स्थायी योगदान भगवद गीता का वो कालातीत ज्ञान नहीं है? वो ज्ञान तो किसी भी युग के लिए प्रासंगिक है। कृष्ण की बात आपने उठाई तो ये भी देखिए कि महाभारत में उनका हस्तक्षेप कितना निर्णायक था। अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करना, रणनीतिक सलाह देना, ये सब वास्तविक जमीनी कार्य थे। दिन का युद्ध के नतीजे पर सीधा असर पड़ा। ये सिर्फ दार्शनिक उपदेश नहीं थे। और राम के बारे में सोचिए, उन्होंने सेना बनाई, समुद्र पार किया, रावण से युद्ध किया। ये सब ठोस कदम थे, एक अत्याचारी शासक को हटाने और धर्म की स्थापना के लिए। क्या इन्हें सिर्फ प्रतीकात्मक कहना उनकी वीरता और कर्मठता को कम करना नहीं होगा? नहीं नहीं, मैं कृष्ण के कार्यों या राम की वीरता को कम बिल्कुल नहीं आकरें। वो कथाओं के अभिन्न अंग हैं। लेकिन सवाल ये है कि आज भी करोड़ों लोग उन्हें क्यों याद करते हैं? क्या सिर्फ उनकी लड़ाइयों के लिए, या उन आदर्शों के लिए जिनका वे प्रतीक बन गए? राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, ये उनके गुणों का प्रतीक है। कृष्ण को उनके गीता के उपदेश के लिए, प्रेम और भक्ति के मार्ग के लिए पूजा जाता है। हाँ, उन्होंने हस्तक्षेप किया, पर उनका जो चिरस्थायी महत्व है वो उनके द्वारा स्थापित मूल्यों और सिद्धांतों में ज्यादा बसता है। गीता का ज्ञान महाभारत के युद्ध के संदर्भ से कहीं ज्यादा व्यापक और सार्वभौमिक है। यही प्रतीकात्मक शक्ति है जो उन्हें आज भी प्रासंगिक बनाए रखती है, ऐसा मेरा मानना है। चलिए कल्कि अवतार पर आते हैं। स्रोत साफ कहता है कि ये 10वां और अभी तक प्रकट नहीं हुआ अवतार है, जो वर्तमान कलयुग के अंत में आएगा। उनका काम भी तय है, बुराई को नष्ट करेंगे, धार्मिकता को बहाल करेंगे और सत्य के एक नए युग की शुरुआत करेंगे। ये तो भविष्य में होने वाले एक वास्तविक निर्णायक हस्तक्षेप की सीधी भविष्यवाणी लगती है, जो पिछले अवतारों के पैटर्न को ही आगे बढ़ाती है। एक खास समय, कलयुग का अंत, पर एक खास काम, अधर्म का नाश करने के लिए एक वास्तविक अवतार। ये भविष्य की घटना का जिक्र है, बिल्कुल साफ। लेकिन कल्कि के वर्णन पर भी तो गौर कीजिए। सफेद घोड़े पर सवार, हाथ में धधकती हुई तलवार, क्या ये बहुत ज्यादा प्रतीकात्मक नहीं लगता? सफेद घोड़ा अक्सर पवित्रता, शक्ति और विजय का प्रतीक होता है, धधकती तलवार विनाश और न्याय की शक्ति का। तो हाँ, ये भविष्य की घटना का वर्णन हो सकता है, पर इसका असर एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में ज्यादा गहरा है। ये बुराई पर अच्छाई की अनिवार्य जीत, धर्म की पुनर्स्थापना और समय के चक्र का प्रतीक है, जैसा स्रोत खुद भी कहता है। ये भविष्य के शाब्दिक वर्णन से कहीं बढ़कर आज के लोगों के लिए एक उम्मीद और एक चेतावनी है। ये याद दिलाने के लिए कि अंत में धर्म की ही जीत होगी और एक नया बेहतर युग आएगा। ये भविष्य के हस्तक्षेप से ज्यादा एक कालातीत संदेश जैसा लगता है, नहीं? अगर हम पूरी स्रोत सामग्री को देखें तो ये बार बार कहती है कि विष्णु दुनिया की रक्षा करने और धर्म को बनाए रखने के लिए अवतार लेते हैं, और ये भी कि जब भी संतुलन बिगड़ता है, विष्णु उतरते हैं ताकि व्यवस्था बहाल हो सके और मानव कल्याण की रक्षा हो सके। यहाँ भाषा बहुत सीधी है। क्रिया, हस्तक्षेप, दुनिया पर असर डालना, ये अवतार लेने का मुख्य कारण बताया गया है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, और मैं इस पहलू को नज़रअंदाज नहीं कर रही। संतुलन बहाल करना जरूरी है, पर वही स्रोत सामग्री ये भी तो रेखांकित करती है कि प्रत्येक अवतार गहरे जीवन पाठों और गुणों को समाहित करता है, जैसे विनम्रता, साहस, धर्म, भक्ति, न्याय। और ये भी कि दशावतार का महत्व इन्हीं पाठों के संदर्भ में समझाया गया है। स्रोत का निष्कर्ष भी यही है कि ये कहानियां कालातीत हैं, लाखों लोगों को प्रेरित और मार्गदर्शन करती हैं, और यह हमें याद दिलाती हैं कि दिव्य कृपा हमेशा मार्गदर्शन और सुरक्षा के लिए मौजूद रहती है। तो ये प्रेरणा और मार्गदर्शन कहाँ से आता है? मेरे विचार में ये मुख्य रूप से उनके प्रतीकात्मक और नैतिक अर्थों से आता है, ना कि सिर्फ घटनाओं के ब्यौरे से। संतुलन बहाल करना महत्वपूर्ण है, पर उस बहाली से जो सबक मिलते हैं, जो मूल्य स्थापित होते हैं, वे शायद उतने ही या उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो संक्षेप में कहूं,
मेरा नजरिया यही है कि दशावतार की कथाएं मुख्य रूप से भगवान विष्णु के उन निर्णायक वास्तविक हस्तक्षेपों का वर्णन है जो उन्होंने धर्म की रक्षा और ब्रह्मांडीय संतुलन के लिए किए। मत्स्य के बचाव कार्य से लेकर कल्कि द्वारा भविष्य में होने वाले अधर्म के नाश तक, हर अवतार एक खास संकट का सीधा, शक्तिशाली और वास्तविक जवाब है। ये विष्णु की सक्रिय भूमिका दिखाते हैं। ये कर्म ही इन कथाओं की नींव है। और मेरा मानना है, जैसा मैंने कहा, कि इन अवतारों का जो स्थायी और गहरा महत्व है वो उनके द्वारा प्रस्तुत प्रतीकात्मक शिक्षाओं और कालातीत गुणों में है। ये कथाएं सिर्फ अतीत या भविष्य की घटनाओं का लेखा जोखा नहीं, बल्कि अलग अलग युगों में धर्म को समझने और जीने के लिए जरूरी ज्ञान, स्थिरता, साहस, विनम्रता, न्याय, भक्ति और उम्मीद जैसे सार्वभौमिक सिद्धांतों को दर्शाने वाले शक्तिशाली रूपक हैं। इनका असली मूल्य इन गहरे पाठों को समझने और अपने जीवन में उतारने में है। हालांकि हम इस बात पर शायद पूरी तरह सहमत न हो कि इन कथाओं के किस पहलू पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए, शाब्दिक हस्तक्षेप पर या प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व पर। हम दोनों ये तो मानेंगे कि दशावतार की अवधारणा हिंदू दर्शन और आस्था में एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं। ये विष्णु की ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने की निरंतर प्रतिबद्धता और साथ ही अलग अलग रूपों और गुणों के जरिए प्रकट होने वाली दिव्य कृपा की उपस्थिति को बहुत खूबसूरती से दर्शाती है। शायद सच इन दोनों नजरियों के बीच कहीं हो, या दोनों ही अपने अपने स्तर पर सही हो। निश्चित रूप से इन अलग अलग दृष्टिकोणों पर सोचने से हमें इस समृद्ध और बहुआयामी परंपरा की गहराई को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। और यकीनन इस विषय में और इस सामग्री में और भी बहुत कुछ है जिस पर सोचा जा सकता है, जिससे सीखा जा सकता है और जिसकी अलग अलग व्याख्याएं की जा सकती हैं।